रीवा को राजवीर के पास देकर इसकी मिसा के पास जाने के लिए उसके रूम की तरफ जाने लगी थी। इसकी बेधड़क बिना लॉक किए ही मिसा के रूम में घुस के बोली, मिसी। इसकी यह सुनकर रूम में घुसी थी कि तभी वो जल्दी से पलट के बोली, सॉरी। इसकी जब रूम में आई थी तब उसने देखा कि रेहान और मिसा एक दूसरे को किस कर रहे थे और इसकी बिना कुछ सोचे घुस गई थी। वहीं रेहान से उसकी तरफ देख के बोला, हद है यार, ऐसे कोई किसी के रूम में आता है क्या? अरे मैं हमेशा ऐसे ही मिसा के रूम में आती थी और अब क्या मुझे सपने आ रहे थे कि तुम दोनों रूम में किस कर रहे हो? इसकी ने रेहान की बात सुनकर जवाब दिया। वहीं मिसा ने उन दोनों को देख के कहा, अच्छा ठीक है, लड़ो मत। रेहान तुम रूम में जाओ, मिसा ने रेहान को देख के कहा और रेहान को मजबूरन मिसा के रूम से जाने लगा। जाहिर है इसकी ने रेहान को अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था, जिस वजह से रेहान ने इसकी को घूर के देखा और वहाँ से चला गया। वहीं इसकी को ये देख के बहुत हंसी आई और बेड पे बैठ के हंसने लगी थी। अब आगे इसकी मिसा से बातें करने लगी थी। तभी मिसा ने इसकी से पूछा, कल भाई ज़्यादा गुस्से थे क्या? उसकी बात सुनकर इसकी बोली, हाँ गुस्सा तो थे बट मैंने बना लिया, और वैसे भी राजवीर ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो गुस्सा हो रहते हैं। खैर मुझे तो लगा था कि कल सोम्या गई, वो तो अच्छा है कि इसे कुछ नहीं हुआ। मिसा को भी बात पे इसकी ने भी एग्री किया। कल राजवीर सब में बहुत गुस्सा हो गया था, किसी को नहीं लगा था कि वो किसी की बात मानेगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात थी, वो मान गया। मिसा इसकी को देख के बोली, चल मुझे खुशी है कि सब ठीक हो गया। वैसे एग्ज़ाम की डेट शीट कल या परसों में आ रही है, तूने पढ़ाई स्टार्ट की? मिसा की बात सुनकर इसकी का फेस छोटा सा हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई शुरू तो की थी लेकिन उससे कुछ खास हुआ नहीं। और एक बार इसकी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राजवीर से कहा था। अब यही सोच के कि अगर उसका एग्ज़ाम ख़राब गया तो क्या होगा। इसकी को इतने टेंशन में देख के मिसा बोली, तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होने वाला है, हर बार की तरह इस बार भी पॉइंट से पास हो जाएगी और क्या। लेकिन मेरा तो पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तू चुप कर, इस बार मैंने अच्छे से सिलेबस तक नहीं देखा है, पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। इसकी ने लगभग रोते हुए कहा। उसे ऐसे देख के मिसा भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि पढ़ाई में तो वो इसकी से भी ज़्यादा पानी में थी। इसकी कुछ देर और मिसा के साथ डिस्कस करने के बाद वहाँ से चली गई। वहीं राजवीर के रूम में राजवीर रीवा के साथ था। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कि उसे रॉकी कॉल कर रहा था। रॉकी जो कुछ दिन में इंदौर में था और राजवीर के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे राजवीर ने इसकी के अनाथ आश्रम में डोनेशन के लिए कहा था। राजवीर खुद किसी को भेज के डोनेशन करना चाहता था, जिस वजह से जब रॉकी वहाँ किसी तलाश में गया तो उससे बोला ये करने के लिए। इसकी का पूरा बचपन उस आश्रम में गया था और कितनी बार इसकी ने कहा था कि वहाँ पे अभी भी कुछ बच्चों के लिए ठीक से फैसिलिटीज़ नहीं थे, जिससे वो खुद को अच्छे से डेवलप नहीं कर सके। इसकी ने ये भी कहा था कि इन मामलों में तो थोड़ी लकी थी, जिस वजह से वो उस सिचुएशन के बाद भी अपने टैलेंट पे काम कर पाई थी। उसे उसके वो बैच कोच मिल गए थे जिन्होंने इसकी को बहुत सपोर्ट किया था, तभी ही इसकी सब अच्छे से कर पाई थी। राजवीर ने रॉकी को कॉल रिसीव कर तब सामने से रॉकी ने कहा, सर जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन सर यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे पता चला है। रॉकी की बात सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ ज़रूरी है, जिस वजह से राजवीर बोला, क्या पता चला है? सर यहाँ के लिए स्टाफ ने कहा था कि मैम के नाम पे पहले भी बहुत से डोनेशन आए थे जब मैम यहाँ पे थी। इवन उनके स्टडी और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी पेमेंट होती थी, बट ये बातें मैम को नहीं पता था और कभी कोई आकर भी चेक नहीं करता था, बस डिटेल्स मांग लेते थे। रॉकी को उस स्टाफ से जितना भी पता चला था वो सारी बातें, वो जानकारी राजवीर को कहता है। ये बात किसी शौक से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी की बातों से हमेशा यही लगता था कि उसका अनाथ आश्रम का सफ़र अच्छा नहीं था। जाहिर है इसकी ने सभी बातें सच कही, और जैसा कि रॉकी ने अपनी बात में शामिल भी किया कि इसकी को इन होने वाली डोनेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम और बातें पता करो, ये भी कि वो पेमेंट इसकी के
स्टडी पे नहीं गए तो कहाँ गए? उस इंसान के बारे में जो भी ये सब कर रहा था, कुछ भी क्लू मिले तो बताओ। राजवीर ने रॉकी को ये इंस्ट्रक्शन दिए और फ़ोन रख दिया। वह खुद भी अब इस बात को जानना चाहता था कि आखिर कौन वो इंसान है जिसने इसकी के लिए कितने पैसे दिए और क्यों। राजवीर ने मन ही मन में सब चल ही रहा था कि तभी इसके रूम में आए और उसने देखा कि राजवीर ने रिवा को सुला दिया था, लेकिन अभी भी उसे गोद में ही लेकर बैठा हुआ था। साथ ही वो किसी सोच में था। यह सब देख के इसकी राजवीर के पास आई और उससे बोली, राजवीर, रिवा सो गई है तो उसे झूले में क्यों नहीं सुला देते आप? इसकी की बात सुनकर राजवीर असल दुनिया में आया और उसकी तरफ देख के बोला, हाँ, ये अभी अभी सोई हैं। ये बोल राजवीर रिवा को झूले में अच्छे से सुला देता है। राजवीर वापस से सोफे पे बैठ गया। तभी इसकी उसके पास आई और उसके गले लग के बोली, ये एग्ज़ाम क्यों होते हैं? बिना बात स्टूडेंट्स को परेशान करने के काम। इसकी की बात सुनकर ही राजवीर जान गया था कि इसकी के एग्ज़ाम आ चुके हैं और इसकी को कुछ नहीं आता है। राजवीर स्माइल करते हुए बोला, एग्ज़ाम तुम जैसे स्टूडेंट के लिए ही बना होगा जो पढ़ाई नहीं करते। कम से कम अब तुम एग्ज़ाम के बहाने ही सही पढ़ाई तो करोगी। राजवीर ने आराम से ये कहा, लेकिन राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर के देखा। वह साफ साफ इस बात को फील कर रहा था कि राजवीर उसका मजाक उड़ा रहा है। इसकी ने राजवीर से कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? राजवीर ने बड़े ही अच्छे तरीके से कहा। उसके चेहरे से कोई नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह का मजाक कर रहा था, लेकिन इसकी तो राजवीर को अच्छे से जानती थी, जिस वजह से उसे अच्छे से मालूम था कि राजवीर उसका मजाक ही बना रहा है। इससे पहले कि इसके गुस्से से वहाँ से जा पाती, राजवीर ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके लिप्स पे किस करने लगा। इसकी जो राजवीर से गुस्सा थी वो कुछ ही पल में पिघल गई और राजवीर की किस में उसका साथ देने लगी थी। राजवीर कुछ देर इसकी को किस करने के बाद उसके नेक पे किस करने लगा था। राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठा के बेड पे ले गया और कुछ देर तक दोनों अपनी ही दुनिया में थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक रीत के साथ था, जिस बात से रीत इरिटेट होके बोली। रीत अपने पेशेंट की रिपोर्ट देख रही थी और कार्तिक उसे परेशान कर रहा था, जिस बात से रीत इरिटेट होते हुए बोली, मुझे ना तुम्हें माफ़ ही नहीं करना चाहिए था। कम से कम तुम मुझे परेशान तो नहीं करते और मैं शांति के साथ अपना काम कर सकती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। रीत की बातें सुनकर कार्तिक बोला, हद होती है। एक तो तुम पूरे टाइम अपने अस्पताल में रहती हो, तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन घर में तो कम से कम तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वैसे भी कुछ दिन से तो तुम मुझसे नाराज़ ही थी। हाँ, तो गलती किसकी थी? एक तो मैंने माफ़ कर दिया, जबकि मुझे माफ़ ही नहीं करना चाहिए था। और रही बात काम की, तो जब मैं फ्री थी कुछ दिन पहले, तब तुम अपने काम में बिजी थे। उस वक्त तो मैंने कोई शिकायत नहीं की, और अब जब मुझे काम है तो अपनी शिकायत। रीत की बातों पे कार्तिक अब कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि रीत की कही हुई बात सही थी। पहले वही था, वो रीत को टाइम नहीं दे पा रहा था और अब वही सब उसके साथ हो रहा है। यही सोच के कार्तिक ने सोच लिया था कि अब से वो हमेशा अपने काम में से भी रीत के लिए टाइम निकालेगा। कार्तिक ने रीत को बहुत ही ध्यान से काम करते हुए देख रहा था। रीत बहुत ही डेडिकेशन के साथ किया करती थी। कभी कभी वह कार्तिक से भी ज़्यादा बिजी हो जाती थी। कार्तिक ने रीत को कंटिन्यू इतना सारा काम करते हुए देख के रहा था। तभी वो बोला, रीत, तुम कितने देर के लिए काम करे जा रही हो? थोड़ी देर तो रेस्ट कर लो, बस थोड़ी देर और। रीत ने पूरे ध्यान अपने काम की तरफ देखते हुए के जा रही थी, जिस वजह से उसने एक बार भी कार्तिक की तरफ बिना देखे बोले जा रही, जिससे कार्तिक चिढ़ गया और वहाँ से उठकर अपनी चेयर पे जाकर बैठ गया। वहीं बैठे हुए कार्तिक रीत को घूर के देखे जा रहा था। रीत को भी कार्तिक की नज़रें खुद पे फील हो रही थी,
ये फील करके रीत बोली, मुझे घूरना बंद करो, तुम पहले काम को साइड करो और उठ के खाना खा लो। कार्तिक ने उसे देखते हुए कहा, जिसे सुनकर रीत के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। कार्तिक ने देख के कहा, अब हंसना बंद करो, खुद एक डॉक्टर हो और तुम्हें ये नहीं पता कि टाइम पे खाना खाना कितना ज़रूरी है। मैं बस काम ख़त्म कर ही रही हूँ। रीत ने ये कहने के जल्दी जल्दी से काम करना स्टार्ट किया। रीत को कल इन पेशेंट को उनकी रिपोर्ट के बारे में बताने वाली थी। साथ ही उसे कल 2 लोग का ऑपरेशन करना था, जिसके लिए वो उन सब रिपोर्ट्स को देख रही थी। रीत ने जल्दी से लेकिन सावधानी के साथ सभी रिपोर्ट्स को पढ़ा और रीत उठ के कार्तिक के पास गई, जो बच्चे की तरह अपना मुंह फुला के बैठे हुए था। उसे देख के यही लग रहा था कि कोई 5 साल का बच्चा हो। रीत को यह सब देख के हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो कार्तिक के सामने नहीं बोल सकती थी। अच्छा चलो साथ में खाते हैं, रीत ने बड़े ही प्यार से कहा, जिसे सुनकर कार्तिक ने कहा, अब तो मुझे काम करना है। मैं भी एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, जिस वजह से मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं करने के लिए। ठीक है बाबा, तुम कर लेना काम, पर अब चलो ना कुछ खा लेते हैं, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है, रीत ने बड़ी ही मासूम आवाज़ में, जिसे सुनकर कार्तिक भी पिघल गया और अपना सारा गुस्सा भूलकर कार्तिक अपनी चेयर से उठ के रीत के सिर पे किस किया और बोला, चलो। ये बोल कार्तिक रीत को अपने साथ नीचे डाइनिंग एरिया में लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की बाहों में इसकी लेटी हुई थी। राजवीर के दिमाग में अभी भी बहुत सी बातें चल रही थी। वो इसकी से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जब राजवीर ने इसकी के थके हुए चेहरे को देखा तो अभी राजवीर ने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। सुबह का वक्त। आज सुबह सुबह सभी घर वाले लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। अर्णव जी दादी जी के साथ बातें कर रहे थे और कमल जी उन्हें चाय दे रही थी। वहीं मिहिर और रूही भी उनके साथ बैठे हुए थे। समर और राजवीर जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए थे। घर में शांति थी, तभी एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई, जो वो शांति को चीर रही थी। वो रोने की आवाज़ रीवा की थी, जो बहुत रो रही थी। इसकी उसे शांत करवाते हुए नीचे आ रही थी। क्या हुआ इसकी? रीवा इतना रो क्यों रही है? ये सो रही थी और गलती से मेरे हाथ से एक चीज़ नीचे गिर गई, जिस वजह से ये जाग गई और ज़ोर से रोने लगी। इसकी की बात सुनकर दादी जी ने रीवा को अपनी गोद में मांगा। रीवा को लेकर वो उसे शांत करने लगी थी। रीवा कुछ देर में शांत हो गई थी। ये देख के इसकी बोली, मैं कब से ट्राई कर रही थी लेकिन शांत नहीं हो रही थी और आपने कितने अच्छे से शांत करवा दिया। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है इसकी, बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है, दादी जी ने हंसते हुए कहा रही थी। उनकी बात सुनकर इसकी को लगा कि सच में दादी जी जो कह रही हैं वो सच ही तो हैं। रीवा जब भी बहुत ज़्यादा रोने लगती थी तब इसकी उसे शांत नहीं करवा रही थी, जिस वजह से उसे राजवीर ही शांत कर पाता था। कोई बात नहीं इसकी, सब सीख जाओगी, हर नई चीज़ में टाइम लगता है, कोमल जी ने बहुत ही प्यार से कहा। उनकी बात सुनकर इसकी के फेस पे स्माइल आ गई और वो सबकी तरफ देखी। हॉल में सब थे सिवाय मिसा और रेहान के। रेहान अभी तक सो ही रहा होगा, ये बात तो इसकी जानती थी, लेकिन मिसा क्यों नहीं, ये देखने के लिए इसकी मिसा के रूम की तरफ गई। मिसा के रूम में जाकर इसकी ने देखा कि मिसा अपने लैपटॉप में लगी थी। ये देख के इसकी बोली, इतनी सुबह सुबह तुम लैपटॉप में क्या कर रही हो? मिसा ने जब इसकी की तरफ देखा तब जाकर उसे ये रियलाइज़ हुआ कि इसकी रूम में आई और मिसा ने एक नज़र इसकी की तरफ देखा। उसके बाद वो वापस लैपटॉप की तरफ देखते हुए इसकी से बोली, तुझे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं है अब, लेकिन मुझे तो है ना? मिसा की आखिरी हुई बात सुनकर इसकी कंफ्यूज होकर बोली, मतलब ये कि प्रैक्टिकल की डेट आ गई है तो जाहिर है कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मिसा ने जैसे ही ये कहा तब इसकी जल्दी से मिसा के पास बैठ के बोली, क्या बोले जा रही है यार तू? प्रैक्टिकल की डेट कब आ गई और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैडम पूरे ग्रुप में मैसेज आया है, इसमें मैं क्या बताती तुझे, तू कभी ग्रुप के मैसेज को खोल के भी देख लिया कर। मिसा ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर इसकी वहीं बैठ के अपने फ़ोन में मैसेज देखने लगी, जो कल शाम को आया था और इसकी ने नहीं देखा पाई थी। पूरे मैसेज को पढ़ने के बाद इसकी ने मिसा की तरफ देख के कहा, यार ये प्रैक्टिकल तो कल ही है, ये ठीक नहीं है, ऐसा भला कोई करता है क्या? एक दिन पहले बता रहे हैं, मैं कैसे करूँगी?
क्लास में तो ये पहले ही अनाउंस था, लेकिन हाँ, मैसेज पहले कर देनी चाहिए थी, बट अब कर क्या सकते हैं। मैं तो फाइल बना रही हूँ, तू भी बना ले अब। मिसा ने अपने काम को करते हुए कहा। इसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। अब उसे एक दिन में फाइल बनानी होगी और साथ ही कल कॉलेज जाना, यानी कि उसे सुबह जल्दी उठना होगा। वो पहले से ही रात को अच्छे से नहीं सो पाती थी और अब तो उसे जल्दी उठना भी है। इसकी अभी तो ऑनलाइन स्टडी कर रही थी, लेकिन उसके एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल ये सब ऑफलाइन ही कॉलेज में कंडक्शन होने वाले थे। इसकी को इतना पता था कि प्रैक्टिकल आसपास हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा। यही सब सोच के इसकी बोली, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं एग्ज़ाम की डेट शीट कल रात को भेज के ये न कहे कि अगली सुबह से एग्ज़ाम है। तू पागल है क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम की कम से कम 15 दिन पहले आएंगी और मुझे तो लग रहा है कि अभी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा। मिसा ने इसकी को शांत करते हुए कहा। तभी इसकी बोली, यार अब कल मुझे फिर से उस रोशनी को देखना पड़ेगा। सीरियसली, कल कहीं उसका खून ना हो जाए मेरे से, अगर उसने मुझे टोका तो। तू शांत रही हो, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद नहीं तुझे पिछली बार भाई को भी पता चल गया था इस बारे में। मिसा ने इसकी की पिछली बार का एनेक्साइडेड याद दिलाते हुए बताया। कैसे राजवीर को सब पता चल गया था? यही सोच के इसकी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हिसाब तो मुझे उससे चुकना है। इसकी बात सुनकर मिसा समझ गई कि अभी जो उसने कहा उसका असर बिल्कुल भी इसकी पे नहीं हुआ। वह कल रोशनी से ज़रूर उलझेगी। यही सोच के मिसा ने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो कल चुपचाप अपना प्रैक्टिकल देगी, क्योंकि उसे राजवीर की डांट तो बिल्कुल भी नहीं सुनना था। इसकी ध्यान से मिसा को अपने प्रैक्टिकल फाइल बनाते हुए देखे जा रही थी और मिसा उसे पूरे तरह से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़रूरी इसकी उसे अपनी फ़ाइल बनाने के लिए कहेगी और उसके पास तो अपनी फ़ाइल बनाने का टाइम तक नहीं है। वो इसकी की क्या बना के देगी। मुझे इसे देखने से कुछ नहीं होगा इसकी। मैं तेरी फ़ाइल नहीं बनाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू बना, तू बस अपनी बना के मुझे दे दियो, मैं इसी से खुश हूँ। इसकी ने आराम से मिसा से कहा। वही मिसा इसकी की बात सुनकर उसे घूरने कर देखने लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी फ़ाइल लेके ज़रूर इसकी कॉपी पेस्ट करेगी। लेकिन अब मिसा तो अपनी दोस्ती के सामने मजबूर हो गई, इसलिए बोली, ठीक है, लेकिन कुछ लाइंस और डिटेल्स को पहले चेंज कर लियो, वरना मैम को पता चल जाएगा। हाँ वो सब तो मैं कर लूँगी, तू उसकी चिंता मत कर। अब बस रिवा आराम से रहे और मुझे मेरा काम करने दे, इसके ने कहा। क्योंकि रिवा पूरे दिन तो अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती थी, इसीलिए जब से भूख लगेगी तो रोएगी ज़रूर। जब इसकी घर पे रहती तब उसे इसकी की दूध पिलानी पड़ती थी। इसकी सोच रही थी, क्योंकि रिवा के साथ उसका कोई काम करना इज़ नॉट पॉसिबल, जिस वजह से उसे टेंशन हो गई। राजवीर जब रूम में होता तब इसकी चिंता नहीं किया करती थी, क्योंकि तब रिवा की पूरी जिम्मेदारी उसे डैड की होती। तू मत सोच इतना, मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसे देख लूँगी। और वैसे भी मॉम और दादी उसे अच्छे से रख लेते हैं। अब तो एग्ज़ाम होंगे, कल प्रैक्टिकल हैं, कितना टाइम लगेगा इन सब में किसी को नहीं पता, तो उसे मॉम और दादी ही देख लेंगे। मिसा ने इसकी से कहा। इसकी की मिसा की बात को सही थी, लेकिन इसकी को अब इस केस में रिवा से ज़्यादा चिंता दादी जी और कोमल जी की होने लगी थी, क्योंकि कभी कभी रिवा बहुत परेशान कर दिया करती थी। अब मिसा के बर्थडे वाले दिन को ही ले लिया जाए, वो बिल्कुल भी नीचे या झूले में नहीं रही थी, पूरे टाइम गोद में मरी ही रहना था। इसकी को सोच में गुम देख के मिसा ने कहा, अरे तो फिर से सोच में खो गई। अभी ये सब मत सोच और जाके अपना लैपटॉप लेकर आ और काम स्टार्ट कर। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मेरा पूरा होने में, तब तक तू कुछ तो करेगी। मिसा की बात से यूं खाली बैठ के सोचने से कुछ नहीं होने वाला था, जिस वजह से इसकी अपने रूम में जल्दी गई और वहां से लैपटॉप लाकर मिसा के साथ ही काम करने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के केबिन में राजवीर आराम से बैठ के काम कर रहा था। तभी समर उसके केबिन में आकर बोला, सर कल जिन शेयर होल्डर के साथ आपने मीटिंग की वो सभी डील के लिए मान गए।
वो सभी अपने हिस्से के शेयर हमारी कंपनी के नाम कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे मान गए? राजवीर ने समर की बात सुनकर सवाल किया। कल ही राजवीर ने उन सभी के साथ मीटिंग की और आज सभी मान भी गए थे, और वो भी प्रताप इंडस्ट्री के अंडर आने वाले कंपनी के शेयर्स, जो कोई मामूली बात नहीं थी। उन शेयर्स की रेट काफ़ी हाई थे और आगे फ्यूचर में उसकी ग्रोथ के और भी ज़्यादा चांस है। लेकिन वो सभी सिर्फ एक दिन में उसे राजवीर को देने के लिए रेडी हो गए थे। बात इजीली जेंटलेबल होने वाली थी। वहीं समर राजवीर की बातों पे पीछे के सवाल को समझ चुका था, इसलिए वो बोला, एग्जैक्टली सर, वो लोग बहुत ही इजीली मान गए और साथ ही साहिल उनसे मिलने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। तुम एक काम करो, अभी कुछ टाइम के लिए उन्हें टाल के रखो और पता करो आखिर क्या बात है, राजवीर ने कहा। राजवीर अभी उन्हें अपने हाथ से भी नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि फिर वो लोग साहिल के पास चले जाते। अगर वो राजवीर को शेयर देने के लिए रेडी है तो वो साहिल को भी दे सकते हैं। ऐसे ही सभी अपने अपने काम में थे और देखते देखते सारा दिन बीत गया और शाम हो गई। राजवीर घर आया और देखा आज रूम में ना तो इसकी है और ना ही उसकी प्यारी बेटी। वो दोनों लिविंग हॉल में भी नहीं थे। राजवीर ने अच्छे से चारों तरफ और बालकनी में देखा, वहाँ भी नहीं थे। राजवीर ने अपना बैग रखा और कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आया तो देखा कि इसकी अभी तक रूम में नहीं आई थी। राजवीर ने अपना फ़ोन लिया और इसकी को कॉल किया। कहाँ हो तुम? जब इसकी ने कॉल रिसीव किया तभी राजवीर ने उससे सवाल किया। उसकी बात को सुनकर फ़ोन की दूसरी साइड में इसकी बोली, मिसा के रूम में आज बहुत सारा काम किया मैंने। आपको पता है ये कॉलेज वाले बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। एक दिन पहले प्रैक्टिकल की डेट दी और मैंने तो फाइल ही नहीं बनाई थी। आज पूरे दिन मैं और मिसा इसी काम में लगे हुए हैं, पर हालात ख़राब हो गई हैं। इसकी ने जब राजवीर की आवाज़ सुनी ही तभी बिना कुछ सोचे समझे वो अपने कॉलेज की और आज उसने कितना काम किया, यही सब बातें एक ही सांस में राजवीर को सुनाने लगी थी। वहीं राजवीर जो दूसरी साइड से यह सब सुन रहा था वो बोला, रीवा कहाँ है? क्या मतलब है? मैंने आपको अपनी इतनी सारी परेशानी बताई और आपको रीवा याद आ रही है? आपको मेरी फ़िक्र नहीं है ना? मैं समझ गई। आपने फ़ोन भी सिर्फ रीवा के बारे में जानने के लिए किया था और मैं पागल जो ये सोच के कि फ़ोन मेरे लिए है इतना सब कुछ बोले जा रही थी। मुझे लगा सब सुन आप कहेंगे कि इसकी रूम में आओ, मैं तुम्हारी फ़ाइल बना देता हूँ। इसकी एक बार फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसके आगे की बकवास न सुनने के लिए राजवीर ने फ़ोन रख दिया। वहीं इसकी ने फ़ोन को देखा और फिर मिसा ने उसे देख के कहा, तो सच में पागल हैं या पूरे दिन काम करते करते हो गई हैं? आई मीन ये क्या बोले जा रही थी, बिना सिर पैर की चीज़ें। तो चुप कर। मैंने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि राजवीर मेरा काम कर देंगे, बट आई एम रॉन्ग। इसकी ने ये कहा और मिसा के बेड पे लेट गई और आज पूरे दिन काम किए जा रही थी, जिस वजह से वो बहुत थक चुकी थी। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों आपको कैसी लगती है ये कहानी? आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं। धन्यवाद।